गुड मॉर्निंग टोरो सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरा भैया? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग है आज की। और गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज हम एक्साइटेड है, आज कुछ नया होने वाला है। Good morning, Peter sir. Good morning, गुड everyone. मॉर्निंग इंद्रजीत जी, एक्टिव मैन। वाओ। Thank you, Peter sir. Good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग प्रीति मैम, क्या बात है, आज मॉर्निंग 5:30। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। हरिप्रसाद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। हरिप्रसाद जी, आर यू रेडी? रेडी सर। अरे वाह, आज तो आवाज बहुत बुलंद है आपकी। शुरू करें? शुरू करें? Okay. The time now is to introduce today's speaker. दोस्तों, आज के दिन का हम सबको बेहद इंतजार था। ये हम सब जानते हैं कि एक ऐसे धुरंधर स्पीकर हैं आज, जिसके तारीफ में मेरे पास अल्फाज नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनका सब्जेक्ट जो है, जिस पे वो बात करने वाले हैं, उसका जिक्र करता हूँ। वो है कमाल का हेल्थ एंड वेल्थ, इस दोनों के स्पेशलिस्ट हैं। और मुझे जान के बहुत खुशी होती है और समझ के खुशी होती है कि हमें बहुत सी बातें आज हेल्थ और वेल्थ के ऊपर सीखने को मिलेगी और मज़ा ही आ जाएगा। इनकी बातें आज सुन के हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी, मसल्स आएंगे, और वेल्थ इम्प्रूव होगी, वो अलग। तो बहुत मज़ा आएगा। इसका इम्पैक्ट जो है हमारे शरीर पे और हमारे लाइफ पे भी पड़ने वाला है। तो और ये स्पीकर जो हैं वो ऐसे हैं कि इन्होंने इतना डेवलपमेंट दिखाया है अपनी पर्सनालिटी में इन 2-4 महीनों में, जितने महीने ये हमारे साथ रहे हैं, कि मैं कम से कम अक्सर इनकी तारीफ करता रहा कि ये प्रोग्रेस के रॉकेट को पकड़ के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। रॉकेट में बैठे नहीं हैं ये, लेकिन रॉकेट की रफ्तार से उसके साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये ऐसे हैं जैसे मंदिर में आप चले जाओ, जहां आपको मिल जाता है प्रसाद, और इसीलिए उसका नाम है हरि प्रसाद। जोरदार तालियां। हरि प्रसाद जी, वेलकम वेलकम। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार है। और आज का और जो टॉपिक मेरे को आज ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है, और उसी का बारे में आज बात करेंगे, हेल्थ का बारे में। थैंक यू टोरो सर, आपने अच्छा से और इंट्रोड्यूस किया है। और आज जो मैं टॉपिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जिंदगी में। जो भी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं सीखा हूँ, वही चीज को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा लाइफ में है बहुत बहुत काम पे आएगा। और इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हेल्थ का बारे में मैं ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, सब लोग मेरा गुरु है, और सब लोग को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जब से मैं आया हूँ, एक उत्साह आया है, कुछ करने का इच्छा आया है। तो इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कि धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। मेरा जो भी गुरु कोच से मैं सीखा हूँ, उन लोग में प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरा ये मानना है, कोई भी काम करने का पहले कृतज्ञता होना जरूरी है। तो इसलिए
मेरा पिता माता को मैं प्रणाम करता हूँ और 2 सेकेंड हम लोग सब अपना अपना पिता माता को थोड़ा याद करेंगे, क्योंकि बिना पिता माता का कुछ नहीं होता है। उन लोग का आशीर्वाद हमेशा हमारा ऊपर रहता है। तो 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड थोड़ा सा पिता माता को याद कीजिए, फिर प्रोग्राम चालू करते हैं। ये मेरा मानना है कि पिता माता के ऊपर कृतज्ञता रहना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, 9 लोग बहुत महान आदमी हैं और मैडम लोग भी हैं। मैं सबको तो अच्छे से जानता हूँ और आज मैं जो हेल्थ का तत्व में बताने जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं यहाँ पे थोड़ा पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। वो पीपीटी को लेकर मैं आज क्या क्या बताऊंगा और जो वैल्यूबल पॉइंट है उसमें मैं सर ये कर रहा हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिएगा, पीपीटी शेयर कर। सर पीपीटी सर मेरा स्क्रीन में दिख रहा है सर आप लोग को? जी सर, जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले बताने जा रहा हूँ सर, मैं एक ऐसा पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ हेल्थ लाइफ में बताने जा रहा हूँ। मैं खुद प्रैक्टिस में किया हूँ और बहुत सारा फैमिली का ऐसे हेल्थ को एडवाइज करके बहुत सारा रिजल्ट आया है। तो ये पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ जो हेल्थ का लाइफ है, आज आप लोग का लाइफ में सर 100% चेंज आ लाएगा, क्योंकि सर मेरा मानना है हेल्थ इज लाइफ। अगर हम लोग का हेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है सर। आपका पास बहुत कुछ है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है प्रसाद जी। 1 मिनट सर। हाँ, दो मोबाइल से हैं आप? हाँ सर, 2 मोबाइल। एक मोबाइल में साउंड बंद कर दीजिए जिसमें पीपीटी चल रही है। एक मोबाइल में साउंड बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए उसमें, दोनों चीज। दूसरे मोबाइल में वीडियो चालू कीजिए। थैंक यू सर। आपसे ठीक है। हाँ सर, ये बताने जा रहा हूँ। तो ये पावरफुल स्ट्रेटेजी ऑफ हेल्थ लाइफ, तो हमारा जो हेल्थ इज लाइफ है, जो हमारा हेल्थ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिक इनकम में, उसमें थोड़ा बताने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग जो लैंडिंग करेंगे सर, उसी के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं दिया हूँ, उसके बारे में टॉपिक बात करूंगा धीरे धीरे करके। तो कॉमन मिस्टेक ऑफ 90% पीपल डू, जो हम लोग जो करते हैं ना सर, 90% हम लोग को मतलब मिस्टेक कर देते हैं। हमारा लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानबूझ के सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं और हम लोग को प्रॉब्लम का सामना करते हैं। और बेसिक नीड क्या है हमारा हेल्थ में, बेसिक नीड क्या है उसी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब लोग को बेसिक नीड जरूरत है, हम लोग करते हैं, बस उसको सीक्वेंस से नहीं करते हैं, तो हम लोग बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम इशू होता है। तो हेल्थ इशू है सर, हम लोग को हमेशा हेल्थ इशू क्यों आता है सर, वही चीज में बात करेंगे। और डिटॉक्सिफाई क्या है उसका बारे में भी बात करेंगे। और डायबिटीज आजकल ऐसा हो गया है, डायबिटीज टॉपिक में इसलिए रखा हूँ कि मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया हूँ। और डायबिटीज में आदमी लोग कैसा परेशान होते हैं, उसी को कैसे सॉल्यूशन निकाले, उसके बारे में सर बात करेंगे। ये जो पॉइंट दिया हूँ उसी के बारे में सर आज आप लोग को मैं कुछ मतलब बताना, वैल्यूबल पॉइंट बताने जा रहा हूँ सर। तो उसका पहले मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मेरा नाम हरिप्रसाद कटलिंगा है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और मैं 5 इयर्स हो गया आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट में काम कर रहा हूँ। ऐसे 200 से ज्यादा फैमिली को सर मैं सुस्त कर दिया हूँ मेरा एडवर्टाइज से। और मैं जो प्रैक्टिस किया हूँ वो लोग को बस इम्प्लीमेंट किया हूँ, वो लोग सर अभी अच्छा है मेरा फैमिली का साथ। और 200 से ज्यादा फैमिली सर अभी पूरा आयुर्वेद को यूज करके स्वस्थ फील कर रहा है। और मेरा जो मिशन है, टू मेक ईच फैमिली हेल्दी एंड वेल्दी, हर परिवार को स्वस्थ करना है और उन लोग को रोजगार मुक्त करना है। ये सर मेरा मिशन है।
और इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी में बताने जा रहा हूँ, मेरा खुद का है, क्यों मैं हेल्थ एडवर्टाइज हूँ और हेल्थ को क्यों मैं सबको हमेशा ध्यान दिया हूँ और क्यों सबको बता रहा हूँ। तो सर मेरा फैमिली में मेरा एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, उसका 16 साल था। उसको सर तबीयत खराब हो गया था, उसका थोड़ा पाइल्स हो गया था और पाइल्स में उसको हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट किए, फिर भी नहीं हुआ। डॉक्टर बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जिससे ऑपरेशन के लिए हम प्लान किए हैं, ऑपरेशन होने का बाद भी वो सही नहीं हुआ। धीरे धीरे सर उसका शरीर पूरा वीकनेस होने लगा और उसका बाद उसको मतलब हम फिर मेडिकल लिए, डॉक्टर बोला है कि उसके सिकलिंग होने जा रहा है, ब्लड कम है। तो वो सब कुछ टेस्ट किया, इसके बाद सर ऑक्सीजन भी लग गया। आप लोग जानते हैं ओडिशा में बरहमपुर बहुत अच्छा मेडिकल है, वहाँ पे लिए, वहाँ के डॉक्टर सब कुछ चेक किया, बोला उसका ऑक्सीजन का थोड़ा कम हो रहा है और उम्मीद कम है। तो मेरा फैमिली और मैं बाहर नौकरी कर रहा था, तो सब लोग हम लोग बहुत परेशान में आ गए कि छोटा लड़की है, इसको कैसा हो गया। लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट लगा सर, एक मैडम से बात किया, उसको बोला हमें थोड़ा डायबिटीज चेक कर सकते हैं क्या। तो सर उस टाइम डायबिटीज अगर उसका चेक किए तो देखने लगा सर डायबिटीज 480 था सर। मतलब इतना हम लोग को चौकत करके डॉक्टर बोल दिया ये डेड कंडीशन आ गया है, उसको भी इंसुलेशन लगेगा, ये घर में रहेगा और कुछ काम का नहीं। तो ये मेरा जो आप लोग से थोड़ा रियलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं क्यों हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो सर उसी दिन से घर ले गए, उसको इंसुलेशन कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे मैं सर हेल्थ एक्सपर्ट के साथ बात किया और आयुर्वेद में मैं थोड़ा नॉलेज लाया, आयुर्वेद प्रोडक्ट में भेजा। आज मेरा सिस्टर है, पूरा नॉर्मल है, कोई इंसुलेशन नहीं लग रहा है और अभी वो शादी होने के लिए तैयार है। क्या सर आप लोग को लग रहा है सर उसी दिन से मैं इसी हेल्थ एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ और ये जो वैल्यूएबल पॉइंट है उसी को यूज करके मैं और मेरा फैमिली का साथ बहुत सारा आदमी को सर ऐसे सुस्त किया हूँ। आज उसी का टॉपिक में यहाँ पे रखा हूँ। हेल्थ के लिए मैं बहुत प्रियोरिटी देता हूँ सर, क्योंकि हेल्थ इज लाइफ। तो सर ये जो पॉइंट मैं सर बताया हूँ, क्या आप लोग सर हेल्थी रहना चाहते हैं? आप लोग अपना फैमिली और आप खुद का हेल्थ का अगर सिक्योरिटी रहना चाहते हैं, प्लीज सर थोड़ा टाइप कीजिए यस। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे जो मैंने ऑडियंस है और जो सार लोग है बहुत अच्छा है सर। थैंक यू रेनिशा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंद्रजीत सर, थैंक यू सर। तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम को भी ध्यान देना है, बहुत सारा चीज है। थैंक यू मैडम, थैंक यू पुष्पा मैडम, सब लोग को थैंक यू है। और जो कॉमन मिस्टेक हम लोग का होता है उसका एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। हम लोग सर क्या करते हैं ना, हम खुद को नहीं देखते हैं। हमारा जो बॉडी है उसको हम लोग केयर नहीं करते हैं। क्यों, इसका रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग कार अगर खरीदते हैं तो कार वॉश करते हैं। अगर हम लोग घर में बनाते हैं तो उसको अगर प्रॉब्लम नहीं आने के लिए उसको भी कवर लेते हैं। अगर मोबाइल भी हम लोग खरीदते हैं, मोबाइल में स्क्रीन गार्ड पहले लगा देते हैं। इवन हम लोग कुत्ता भी घर में रखते हैं, कुत्ता को इन्फेक्शन ना होने के लिए हम लोग इंजेक्शन देते हैं। बट ये जो बॉडी के लिए, शरीर के लिए सर हम लोग केयर नहीं करते। क्यों सर? कोई सर बता पाएगा सर? अगर कोई किसको नॉलेज है, सब लोग तो यहाँ पे इंटेलिजेंट है सर, कोई बता पाएगा हमारा खुद का बॉडी के लिए हम लोग केयर क्यों नहीं करते हैं? अगर बाइक भी करते हैं तो उसको अच्छा से ढकते हैं, कोई टच भी करता है उसको ऊपर हमारा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इतना बड़ा बॉडी है तो इसमें जो हम लोग करता है, जो इंसान हमारा है, वो बॉडी को हम लोग क्यों नहीं केयर करते हैं? सर कोई मैसेज कोई टाइप कर सकते हैं सर? इग्नोरेंस के कारण। मैं भी सर आप लोग से सीखना चाहता हूँ। इग्नोरेंस के कारण। इग्नोरेंस, जी, आपकी थैंक यू आवाज नहीं आ सर, रही। बढ़िया सर। इग्नोरेंस के कारण। अच्छा ठीक है सर, आप भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया। लेकिन मेरा मानना है सर, ये जो बॉडी है ना सर, हम लोग को फ्री में मिला है सर, इसलिए सर हम लोग को बहुत सारा केयर नहीं करता है। सही है ये सर, मेरा सही है। मानना है कि ये बॉडी हम लोग को फ्री में मिला है, इसलिए हम लोग केयर नहीं करते हैं सर। देखिए जो भी हम लोग खरीदते हैं उसको पहले हम लोग ध्यान दे देते हैं, मोबाइल को पहले स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, ऐसे भी हम लोग ना करते हैं। तो मेरा ये मानना है सर, हम लोग को ये जो एज 65 जो यहाँ पे दिया गया है, ये रिसर्च किया गया है। पहले जो जमाना था सर, 100 साल आदमी लोग जीते थे। अभी क्या हो गया ना, 60 साल में हम लोग का
अभी खत्म हो जा रहा है। क्यों सर ऐसा हो रहा है? तो उसका यहाँ पे लिखा गया है कि एज 65 में 34% क्लास डेथ कर देते हैं, क्योंकि वो लोग का कोई प्री प्लानिंग नहीं रहता है। प्रेजेंट पे आज जो होगा देखा जाएगा। पहले बुखार होगा तो मेडिकल जाएंगे, पहले कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मेडिकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हम लोग है, सब लोग बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देते हैं, सब कुछ है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ। और 54% लोग सर यहाँ पे सर थोड़ा सा, हाँ, ये सब डिपेंड अदर ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। उसका पास कोई प्री प्लानिंग नहीं रहता है। खुद मैं क्या करूँ, मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है, मैं हेल्थ के लिए क्या कर सकता हूँ, पहले से मैं क्या यूज करने से अच्छा रहेंगे। तो ये हो गया सर। इसके बाद सर 2% लोग सर इनकम सोर्स में लगा रहते हैं। 65 एज का बात बता रहा हूँ। 65 एज में तब तक उसको पता नहीं चलता है उसको क्या करना है, मेरा हेल्थ के लिए मैं क्या नहीं किया, सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं किया, मॉर्निंग वॉक नहीं किया, हेल्थ के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट नहीं लिया, कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं लिया, मेरा हेल्थ को मैं सही, अभी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा के ऊपर डिपेंड करता हूँ और इनकम सोर्स मेरा पास नहीं है। और 5% लोग स्टिल वर्किंग सर। आजकल देखते हैं 18 साल के बाद उसको मैच्योरिटी चालू हो जाता है, वो फ्यूचर प्लान कर देता है, मेरा आने वाला 10 साल 15 साल 20 साल कैसे होने वाला है। लेकिन 65 एज में भी 5% लोग को स्टिल वर्किंग करते रहते हैं डेली बेसिस में। आज का मेरे को 200 रुपया मिल जाए और ऐसे चलता है। और सर 4% लोग फाइनेंशियली में इंडिपेंडेंट रह जाते हैं। फाइनेंशियली को कैसे करना है उसका पास पैसा रहता है लेकिन प्लानिंग नहीं रहता है। और 1% लोग सर वेल्थी रहते हैं और वो हेल्थी भी रहते हैं, वो हेल्थ भी सही रखते हैं और हेल्थ भी सही रखते हैं। ये जो कॉमन चीज हम लोग को उसको सर थोड़ा सा पहले हम लोग को प्रिकॉशन करना है। तो कि हम लोग को 65 एज में हम लोग क्या प्रॉब्लम आने वाला है उसको पहले से हमको हेल्थ को ध्यान देना है। इसके बाद सर हम लोग को नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो बेसिक नीड सर मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं ना सर, हमारा बॉडी को हम लोग थोड़ा सा पहले भी बताया हूँ, तो हम लोग बाह्यकरण में ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा कैसे पहनना है, हम कौन सा साबुन से नहाना है, और हम लोग क्या करते हैं ना, बाह्यकरण मतलब हमको क्या क्रीम लगाना है, क्या परफ्यूम लगाना है, इससे हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। और हेयर कंडीशनिंग कैसे करना है, हमारा बाल को कैसे लगाना है, कैसा कौन सा शैम्पू लगाना है, कौन सा ब्रांड का लगाना है, ये सब हम लोग ध्यान देते हैं। बट इंटरनल बॉडी में जो पार्ट हमारा है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते हैं। तो उसी का में ये जो बेसिक चीज है एक्सपर्ट बताते हैं सर, ये जो ABCD दिया है हम लोग को समझने के लिए, ये 4 चीज अगर हम लोग कर लेंगे लाइफ में डेली बेसिस में सर, आजीवन हम लोग सुस्त रहेंगे, ये 100% श्योर है। ये क्या चीज, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना सर, जो जीभ है ना हमारा टोन है, उसी का स्वाद के लिए हम लोग खाना खाते हैं सर। बाकी चीज को हम लोग नहीं देखते हैं। तो हमको बाद में पता चलता है हमारा किडनी गया, लिवर गया, नाक गया, कान गया, सब कुछ डैमेज हो गया, खाली जीभ बचेगा सर, क्योंकि उसी को हम लोग खाना दे रहा है। जिस लोग को डायबिटीज वो लोग को पता चलेगा, वो लोग को बहुत सारा चीज मैंने कंपल्सरी नहीं, ये लोग नहीं खाना है, क्योंकि खाने का बाद वो उसका शरीर डैमेज हो जाएगा। तो और एक चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सर जितना भी इनकम कर रहा है उसका 40 से 50% इनकम सर हम लोग इलाज में लगा देता है। बहुत सारा फैमिली सर रास्ता में आ जाता है, उसका सर प्रिकॉशन क्यों, उसका प्रिकॉशन कुछ नहीं रहता सर। तो ये जो A फॉर एक्टिवेटर का बता रहा हूँ सर, हमारा टोटल जो बॉडी है ये सर सेल और ऑर्गन में बना हुआ है, उसको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वो कैसे एक्टिव करना सर, उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा। हमारा बॉडी को सर A फॉर एक्टिवेटर रहना बहुत जरूरी है, जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद का मैं बात बता रहा हूँ। और B फॉर सर बैलेंस सर, हमारा बॉडी को सर बैलेंस करना है। और मेरा ये मानना है, इंग्लिश में सर pH बैलेंस बोला जाता है। मैं सर एक प्राइवेट जॉब का साथ ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब मतलब मेरा वाटर ट्रीटमेंट मेरा काम है। तो ये सब चीज सर हमारा खाने पीने ही हो रहा है। हम लोग को बैलेंस रखना है, हमारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बात पीत कफ, अगर ये 3 चीज को हम लोग बैलेंस रखेंगे तो हमारा शरीर सर पूरा संतुलन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको बात अगर अनबैलेंस हो गया, जॉइंट पेन चालू हो जाएगा सर। अगर पी तो अनबैलेंस हो गया, आपका हाई बीपी लो बीपी चालू हो जाएगा। अगर कफ अनबैलेंस आ गया और जितने भी डिजीज है
वो सर अटैक करेगा। सर इसके बाद हमारा C4 क्लींजर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग सर कपड़ा को साफ करते हैं, हमारा बॉडी को साफ करते हैं, और इंटरनल बॉडी को सर हमको क्लीन करना बेहद जरूरी है डेली बेसिस में। वो कैसे करना है सर, हम जो भी खाते हैं उतना कुछ पार्ट सर हमारा इंटरनल बॉडी में रुक जाता है, डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा स्टोर हो जाता है। वो सर जाते हुए लास्ट में किडनी स्टोन, अल्सर, पाइल्स, गैस्ट्रिक, ये सब बीमारी में सर हम लोग को भगना पड़ता है। तो डेली बेसिस में हम लोग को क्लीन करना है सर। वो कैसे क्लीन होगा उसी का लास्ट में सर मैं सॉल्यूशन दूंगा, वो डिस्कशन में करेंगे। तो अभी तो क्लींजर पार्ट बेहद जरूरी है। अगर डेली बेसिस में हमारा इंटरनल बॉडी को हम लोग क्लींस करेंगे, बेहतरीन चीज आपका लाइफ में पूरा सर हेल्थ में सही रहेगा सर। और हम लोग कर रहा है सर, हम नहीं पूरा बहुत सारा कर रहा है। और लास्ट डी सर डिफेंड है, इम्यूनी बूस्टर सर, बहुत वाह, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये जो डिफेंड पावर है, इम्यूनी बूस्टर हमारा हमेशा ताजा रखना है। आजकल जो कोविड-19 आया है सर, इसके लिए इम्यूनी बूस्टर के लिए ही सर सब कुछ किया जाता है। जिसका इम्यूनी अगर सही है उसका कोई भी वायरस, कोई भी सर इसको अटैक नहीं करेगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको बढ़ाना है सर। ये जो 4 चीज बताया हूं मैं, एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लींजर और डिफेंडर, ये 4 चीज अगर हम कर लेंगे सर डेली बेसिस में, आज जीवन सर आप सुस्त रहेंगे। आजकल मैं देखता हूँ सर, आपका एज अगर 30 साल है लेकिन आपको दिख रहा है सर 40 साल जैसा। क्यों सर? ये सब हमारा खाने पीने, डाइट प्लान में होता है। जो भी खाना पीना आजकल खाते हैं उसमें कोई भी प्रोटीन, उसमें मिनरल कोई नहीं रहता है, इसका चलते ये सब होता है। क्या सर ये जो चीज में अभी बेसिक ने बताया सर, आप लोग को कोई वैल्यू मिल रहा है सर? ये करना चाहिए सर, बिल्कुल थोड़ा सर, कनेक्ट करिए सर, अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, करना चाहिए। yes sir। थैंक यू सर, थैंक ये यू बहुत मैडम। जरूरी है हरिप्रसाद जी, ये बहुत आप जो बता रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू और सर, थैंक यू ये सर। आज अब ये हमें जो पता, बेसिक नीड सर हमको करना है, ये कैसे करना है और क्या इसका सोल्यूशन, कोई टेंशन नहीं लेना है सर। इसका जी। जुगाड़, उसका सेटिंग वो कैसे होगा सर, मेरा पास सॉल्यूशन है, सबको मैं सर बताऊंगा। अब मैं जी कर सर। रहा हूँ सर। जी। और इसके बाद हमको फिर आगे चलते हैं सर। हेल्थ इश्यू आया सर, आंकड़ा बता रहा है सर, ये जो दुनिया अभी चल रहा है उसका सर 80 करोड़ आदमी सर जॉइंट पेन का शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। पहले जॉइंट पेन था, बुढ़ापे में आता था सर, उसका कैल्शियम कम हो जाता था, उसका यूरिक एसिड कम हो जाता था, उसका घुटना में दर्द इसलिए होता था, हड्डी का अंदर की जो हमारा जो है वो कम हो जाता था, जिसका मतलब हम लोग को ये ट्रीटमेंट करते थे। अभी सर हर घर में जॉइंट पेन चालू है, कोई एज का कोई लिमिट नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। इसका बाद कैंसर सर हमारा इंडिया 3rd स्टेज में आ गया है। तो ये सब डाटा जो आंकड़ा बता रहा हूँ, जेंडिस, पैरालिसिस, हाई बीपी, अस्थमा, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज सबका कॉमन हो गया सर। अब जिसको भी देखेंगे मोटापा दिख रहा है, जिसको बोले छोटा बच्चा का, मैं 11-12 साल का भी बता रहे कि मेरे को हाई बीपी है, पैरालिसिस कॉमन हो गया है। तो ये सब चीज में अगर बहुत सारा चीज रहता है, सबसे अच्छा प्रॉब्लम सर ओबेसिटी का शिकार बनते हैं। इसका कारण है स्ट्रेस, बहुत टेंशन रहते हैं। आजकल कोई स्टूडेंट भी पता नहीं, सब एज का कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा लोग सर ओबेसिटी का शिकार बन जाता है सर। ये सबका सॉल्यूशन एक ही है सर, प्रिवेंशन। हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, पहले से हमको तैयार रहना पड़ेगा। पहले आयुर्वेद यूज करके बहुत सारा आदमी सुस्त रहते थे, लेकिन हम लोग को उसको बिलीव नहीं करते, हमारा बिलीव कम हो गया, हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, संभव सर, वो डेली सर तुलसी का चाय पत्ती पीते हैं, बहुत खुश लग रहा है सर सर का बात सुन के। एक जो तुलसी का है, हर घर में है, उसको हम लोग पूजा करते हैं, माता को मानते तुलसी माँ को। तो उसको अगर हमारे डेली बेसिस में अगर यूज करेंगे सर, आपका 300 बीमारी से आपको बच सकते हैं। तो ये जो हेल्थ का आंकड़ा मैं यहाँ पे हेल्थ इश्यू बता रहा हूँ, तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता है हमारा एक ही चीज है सर, खाना पीने में हमको चेंज करना है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, टाइम का भी ध्यान देंगे। ये जो डिटॉक्सिफाई आया सर, उसका बता रहा हूँ, ये सब चीज में वाटर, फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट
और एमिनो एसिड, ये सारी चीज हमको जरूरत है। वाटर सर हमको डेली 3 से 4 लीटर पीना जरूरी है। ये बेहतरीन चीज है वाटर का, क्योंकि जो लोग वाटर का कमी कर देते हैं सर, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। लेडीज लोग तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं खुद मेरा और एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा जाऊँ, मेरा जो मिसेस का बात बोला हूँ, वो वाटर सर बहुत कम पीते हैं। हर महीना सर मेरा 4 से 5 हजार रुपया डॉक्टर को देना पड़ता था वाटर का कमी के लिए, और अभी वाटर वो सही कर दिया सर, वो भी हेल्थी है। तो वाटर हमको 3 से 4 लीटर पीना है, ये मेन चीज है। इसके बाद जो फाइबर है सर, आप लोग जानते हैं बॉडी का मेन डिटॉक्सिफाई करता है सर फाइबर। हम जो भी खाते हैं वो सर कुछ टॉक्सिन बन जाता है हमारा इंटरनल बॉडी में, वो टॉक्सिन को रिमूव करना बेहद जरूरी है। तो वो जो फाइबर है ये सर हमारा जो फूड हम लोग खाते हैं ना, उसका छिलका से मिलता है। लेकिन आजकल आप देख रहा है छिलका में भी सर आजकल कलर मार देते हैं। आप एप्पल को देखिए, उसका अंदर में कलर दिया जाता है, उसका बाहर में कलर है, उसको खाए भी हमारा शरीर खराब हो जाएगा। तो हमको पहचानना है कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, वो फाइबर क्या हमको खाना है, ये चीज हमको ढूंढना है सर। मैं बताऊंगा उसका सॉल्यूशन। और हमारा बॉडी में सर विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड का बेहद पूर्ण जरूरत है सर। और ये जो हम लोग खाना आजकल खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, ये वाटर को छोड़ के सर ये सारी चीज उसमें 5 चीज नहीं है सर। हम लोग एनालिसिस भी किया है और रिसर्च भी किया है, और मेरा जो हेल्थ एक्सपर्ट का गुरु है, वो लोग बहुत एक्सपर्ट है, वर्ल्ड फेमस है। ये सब बिल्कुल जीरो हम लोग नहीं मिलता है। और जो प्रोटीन जो होता है ना सर, हमारा जितना भी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमको डेली लेना है, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते हैं, हम लोग बिजी शेड्यूल में है। तो ये सारी चीज है, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हर लोग जानते हैं उसको। पूरा वर्ल्ड में सर 300 टाइप का एलोवेरा है। आप लोग जानते हैं, हमारा घर में भी बाड़ी में होता है। तो उसमें 296 एलोवेरा सर अनयूजुअल है, वो पॉइजन है। सिर्फ 4 टाइप का एलोवेरा हमको यूज करने के लिए, खाने के लिए यूज किया जाता है। उसमें सर एक महत्वपूर्ण है कि एक बरबंडी एलोवेरा है, वो मरुभूमि में मिलता है, उसको हम लोग को यूज करना है। ये 6 चीज उसमें है। वो कैसे मिलेगा टेंशन मत लीजिए, और वो भी अब मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसको सर डेली बेसिस में सुबह शाम हम लोग यूज करेंगे, ये सारी चीज, और क्लींजर पार्ट में वो आ जाता है। अब कभी भी सर हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सारी चीज उसमें है। उसका बाद भी वो हेल्थ में क्या क्या प्रॉफिट देता है, आपका हेल्थ का ब्लड को सर्कुलेशन को सही रखता है, आपका हाई बीपी लो बीपी को सही रखता है, आपका आई प्रॉब्लम को वो बढ़ा देता है, और सबसे अच्छा चीज करता है सर डाइजेशन, गैस्ट्रिक का मेन महत्वपूर्ण काम करता है। आपका जो और अल्सर का एक बीमारी होता है वो भी नहीं होता है, बहुत सारा उसमें बेनिफिट होता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सर। क्या सर ये चीज वैल्यूबल लग रहा है सर हमारा लाइफ में? यस यस, सैकड़ों लोगों सर इसको इल्यूम करता है बहुत ज्यादा, और इसको यूज भी करते हैं। एलोवेरा आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, हर घर में है। यहाँ पे भी बहुत सारे एक्सपर्ट मैडम है, वो लोग पता है, सब लोग को पता है एलोवेरा जो होता है हमारा लाइफ में बेहद पूर्ण जरूरत है। कोई फाइबर का जरूरत नहीं उसको अगर यूज कर रहा है सर। आप जो भी सब्जी खाइए, जो भी खाना खाइए, अगर एलोवेरा आप यूज कर रहा है, ये सारी चीज काम करेगा। ये एक्टिवेटर काम करेगा, बैलेंसर भी काम करेगा, क्लींजर भी काम करेगा, इम्यूनी बूस्टर भी काम करता है। तो ये चीज सर बहुत जरूरी है हमारा लाइफ में। फिर आगे बढ़ता है डायबिटीज का सर। वो डायबिटीज मेन चीज क्या है मेरा, मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों होता है, हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे उसको। डायबिटीज सर वो हर आदमी को होता है, ये एक बीमारी नहीं है, एक डिजीज नहीं है। तो सर ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज से जो भी हम लोग खाते हैं, ये सर ग्लूकोज में डाइवर्ट होता है। ग्लूकोज में डाइवर्ट होता है। यहाँ पे एक्सपर्ट है हमारा पंकज सर, इसको सर बहुत नॉलेज है और मैं इसको मानता हूँ। लेकिन ये जो छोटा चीज मैं पूरा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हम लोग जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में डाइवर्ट होता है। ग्लूकोज में डाइवर्ट होने के बाद सर ये ब्लड में स्प्रे होता है। तो हमारा बॉडी में एक इंसुलिन पार्ट है। इंसुलिन कैसे बनता है, एक पेनिक्रिया है, वो सर इंसुलिन बनाता है।
और एक विटा सेल है, वो दोनों का कनेक्ट है। तो इंसुलिन जब विटा हमारे यहाँ पेनक्रिया बनाते हैं, वो विटा सेल को स्प्रे करता है। विटा सेल को सर ओनली फॉर इंसुलिन चाहिए और प्रोटीन चाहिए। हम जो खाते हैं वो सर उसमें उतना मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, विटामिन एमिनो एसिड जो भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे पेनक्रिया सर वीकनेस हो जाता है, वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। तो विटा सेल उसको नीड करता है, भाई मेरे को आप इंसुलिन दीजिए, लेकिन वो बनाएगा तब तो दे पाएगा। तो हम जो खाते हैं उसमें वो सर वो चीज नहीं रहता है, तो इंसुलिन का मात्रा हमारा बॉडी में कम हो जाता है, तो धीरे धीरे डायबिटिक बढ़ जाता है सर, अटैक करता है। तो बिफोर फूड अगर 200 से ज्यादा है तो आप प्रॉब्लम में है। आफ्टर फूड 200 से ज्यादा आएगा चलेगा, तो बिफोर फूड 200 से अगर कम है थोड़ा आप सही है। तो ये जो डायबिटीज का कारण है, ये सर आजकल हम सोच बता रहे हैं, हर 4 आदमी सर 1 आदमी डायबिटीज है। 4 आदमी देखेंगे उसमें पूछेंगे तो 1 आदमी सर डायबिटीज निकलेगा। अभी रिसर्च का है, अभी प्रेजेंट का है सर। और चीज इसमें बता रहा हूँ डायबिटीज का, उसका इलाज है सर। बहुत लोग सर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उसका लाइफ खत्म हो जाता है। लेकिन मैं लकी हूँ, मेरा सिस्टर को मैं बैक कर पाया हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद को बिलीव करता हूँ। उसमें सर एक प्रिवेंशन है, एक सोल्यूशन है। हम लोग को जानते हैं सर केरेला, उसका जूस है। आंवला सर जो विटामिन सी का भरपूर है, आप लोग जानते हैं, उसी का जूस है। और एक जामुन आप लोग जानते हैं सर, बहुत अच्छा चीज है जामुन है, उसका जूस है। और एलोवेरा, ये चारों चीज को घर में हम लोग बना सकते हैं सर, जूस करके। जिसको डायबिटीज है, जिसको नहीं भी है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जो हो चुके तो सर वो लोग यूज करेंगे, आराम पाएंगे। जो नहीं है उसको प्रिकॉशन करना है, जिंदगी में आपको डायबिटीज टच नहीं करेगा। ये चीज को हमको सॉल्यूशन करके उसको हमको यूज करना है। करेला, जामुन और क्या? सर ये पहले हो गया सर केरेला का जूस, इसके बाद हो गया आंवला, इसके बाद जामुन और फिर एलोवेरा। जामुन को और दूसरा नाम है हिंदी में, एलोवेरा बोला आपने? हाँ, इसका बाद एलोवेरा सर। इसका कैसे है वो हम बता दूंगा। और ये डायबिटीज में सर आजकल इशू है। इसका बाद और एक चीज यहाँ पे मैं डायबिटीज का साइड में देने जा रहा हूँ सर, हार्ट अटैक। आजकल हार्ट अटैक ऐसा हो गया सर, 1 मिनट में 4 आदमी सर हार्ट अटैक हो रहा है। ये रिसर्च है सर, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ। हर 1 मिनट में 4 आदमी हार्ट अटैक हो रहा है। और ये रिसर्च बता रहे आजकल लड़का को 11 साल से और लड़की को 14 साल से सर हार्ट का ब्लॉकेज चालू हो जाता है। उसके लिए सर एक सॉल्यूशन है। हम लोग बहुत सारे आदमी देखते हैं आजकल, अभी भी न्यूज आ रहा है, अभी देखे और आधा घंटा के बाद नहीं है, लेकिन ये हार्ट चौक हो गया। उसका भी प्रिकॉशन है सर, उसका भी प्रिवेंशन है। हम लोग को एक कोटेशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन ये कोटेशन सर रुक जाता है, हम लोग कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है। उसके लिए सर एक ट्रिप है, फ्लैक्स ऑयल है। ये कहाँ मिलता है सर? नॉनवेज में मिलता है, समुद्र मछली, समुद्र जो मछली है उसका ऑयल से सर ये फ्लैक्स ऑयल पाया जाता है। इसमें ओमेगा 639 है। अगर आयुर्वेद में बता रहा हूँ, हर्बल में बता रहा हूँ, वो सर एक अलसी है, अलसी का पेड़ है, आदिवासी लोग इसको खेती में बनाते हैं। अलसी का उसका ऑयल से मिलता है, ये आयुर्वेद में। ये जो फ्लैक्स ऑयल का सर आप लोग अगर डेली बेसिस में यूज करेंगे, जिंदगी में सर आप हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकते। बहुत बड़ा हार्ट ब्लॉकेज वाला इसको अगर यूज करके, जिसको डॉक्टर बोला कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको 6 महीना 1 साल यूज करने के बाद चेक किया गया, 100% उसका ब्लॉकेज सर सही हो गया। अगर उसको हुआ था, हम लोग अभी सही है, अगर फ्लैक्स ऑयल को हम लोग अगर फूड बेसिस मान के यूज करेंगे, आजीवन से हमें हार्ट अटैक कभी नहीं होंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि हम सैकड़ों लोग को देखे हैं, उसका प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल भी मेरे पास बहुत है। और इसके बाद सर बताने जा रहा हूँ कि ये जब मेरा टॉपिक था हेल्थ के लिए, ये वैल्यूबल था, और मैं जितना सीखा हूँ मैं आप लोग के पास शेयर किया हूँ। और सबसे अच्छा चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग को सर ये चीज करना है। और सबसे अच्छा चीज है, लास्ट में बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा, 1 रोटी कम खाइए, जड़ी बूटी जरूर खाइए सर, आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज बता रहा हूँ, कपड़ा चाहिए 1 साल में अगर 1 कपड़ा आप लोग कम सिलाइए और जड़ी बूटी जरूर खाइए। ये सर आपका हेल्थ को सर बहुत काम करेगा, क्योंकि
आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी चीज मैं बता रहा हूँ ये आयुर्वेद का सॉल्यूशन है सर। तो ये आयुर्वेद इसलिए होता है कि हम लोग को प्रिकॉशन लेके सही हम और हमारा फैमिली को सही रखना है। तो ये जो चीज सारी चीज बताया हूँ, अब तो लग रहा है सर हमारा लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है बेटा सर। जी सर, बहुत जरूरी है सर, करना है। जरूरी है सर। और एक चीज आप सोचिएगा, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर भी है, क्या आपको लगता है सर उसको गैस्ट्रिक नहीं होगा, उसको जॉइंट पेन नहीं होगा? होगा सर, होगा, क्यों नहीं? सबको होगा सर। किसी को कॉमन बोल के सर बीमारी नहीं आता है, उसको हम लोग को सर प्रिकॉशन लेना बहुत 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 जरूरत है सर। लेकिन कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है, कौन सा टाइम पे हमको लेना है। जो एलोवेरा का बारे में बता रहा हूँ उसको सर इवनिंग में नहीं लेना है, नहीं खाना है, मतलब सुबह खाना है और शाम का होने का पहले खा लेना। उसका रीजन है, ये सबको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम तो बोल देंगे खाने के लिए, क्योंकि वो सनलाइट का साथ एलोवेरा का एक कनेक्ट है, वो आपको सर्दी पकड़ लेगा, एमोनिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। तो अच्छा एलोवेरा बेनिफिट भी है, उसका नेगेटिव भी है। आप बोल रहे हो कि एलोवेरा शाम को नहीं खाना चाहिए? हाँ, इवनिंग का बाद नहीं लेना है, सूर्यास्त का बाद। इसका सर बाद में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और सबसे चीज है, हम लोग को सर प्रिकॉशन करना बहुत 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 जरूरत है। तो सर ये था मेरा आज का टॉपिक है। और ये जो था, आप लोग का अगर इसमें कोई वैल्यू मिला है और बहुत सारे डिजीज का सॉल्यूशन है आयुर्वेदिक को लेके, ये मेरे इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग मेरे को पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर थैंक यू देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी आदमी है सर, बहुत अच्छा से मेरा बात को आप लोग सुन रहे थे। और मैं भी सर आयुर्वेद को यूज करके मैं और मेरा फैमिली बहुत सुस्त है। एक छोटा सा टिप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अमेरिका में कैंसर का मात्रा क्यों कम है? वो लोग क्या करते हैं ना सर, हर घर में छोटा बच्चा से लेके पूरा लास्ट तक दूध में हल्दी डाल के सर वो लोग पीते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम आपको बोल देंगे सर आज करेंगे, काल करेंगे, परसों आपको हल्दी स्मेल आ जाएगा। इसलिए इंडिया सर कैंसर में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो एक हल्दी आप लेके देख रहे होंगे कि हल्दी को अगर तोड़ेंगे, आपके घर में अगर हल्दी है उसको तोड़ेंगे, उसका बीच में सर एक लाल कलर दिखता है, उसको सर साइंस में कुरकुमिन बोला जाता है सर, कुरकुमिन। 1 केजी हल्दी में सर ओनली फॉर 20 ग्राम उसको निकालता है। उसी को सर हम लोग का अगर कहाँ पे मिलता है, वो भी सर सॉल्यूशन मेरे पास है। वो जो मिलता है उसको सर डेली 1 ग्राम से भी और कम खाना है, जिंदगी में सर आपका कैंसर नहीं होगा। ये तो मैं भगवान को प्रेयर करता हूँ किसी को कैंसर ना हो, बहुत खतरनाक वो डिजीज है। वो जब तक हमको पता चलता है वो 4 डेज चला जाता है, घर गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी आदमी जिंदा नहीं होता है। उसको प्रिकॉशन करना है। ये जो हल्दी का बात बता रहा हूँ उसको सर डेली हम लोग को दूध का साथ या डायरेक्ट पानी का साथ भी ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन सर मेरे पास है, मेरा नंबर आपके पास मिल गया है, आप लोग यूज करेंगे सर, आपका बहुत सारे उसमें हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट है सर हल्दी में, आप लोग जानते ही हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा बॉडी में बेस्ट जरूरत है। और लास्ट में बताने जा रहा हूँ, जो तुलसी का बात बता रहा हूँ, संभव सर डेली जो यूज करते हैं, तो तुलसी सर हम लोग 1 और 2 प्रकार हम लोग जानते हैं जो पूजा करते हैं। तुलसी जो होता है वो 300 प्रकार बीमारी को ठीक करता है सर। मैं 5 प्रकार तुलसी को जानता हूँ। एक राम तुलसी है, श्याम तुलसी है, श्वेत तुलसी है, वन तुलसी है और कपड़ो तुलसी है। ये जो 5 प्रकार तुलसी हमारा है सर, लेकिन हम लोग 2 तुलसी को ज्यादातर जानते हैं। ये 5 तुलसी अगर हमको मिल गया, उसको सर उबाल के उसका अगर जो वाटर है उसको अगर डेली बेसिस में हम लोग चाय का साथ या डायरेक्ट पानी का साथ दिन में 2 बार अगर पीते हैं, लाइफ में सर आपको कभी ना सर्दी पकड़ेगा, ना खांसी होगा, ना कोई प्रकार बीमारी आएगा सर। ये 300 प्रकार का बीमारी को कैप्चर करता है सर। तो ये सर आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू सर। और सबसे अच्छा मैं संभव सर को थैंक यू देना चाह रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म मेरे पास दिए हैं, जो वैल्यूएबल पॉइंट में सीखा हूँ, मैं खुद इम्प्लीमेंट किया हूँ, आप लोग के पास सक रखा हूँ। अगर सर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे कमी लगा और थोड़ा सर फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं आगे और इम्प्लीमेंट कर सकते सर। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सो मच।
आप थोड़ा आगे बढ़े। आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया और कई चीजें हमें नहीं मालूम थी जिस पे आपने आज रोशनी डाली। क्या हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? यस सर, यस सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सवाल अगर हो तो प्लीज पूछिए क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं आने वाला है। और प्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, हमारे हाथ जल्दी आएंगे नहीं। पूछिए अपने सवाल। मेरा एक सर मेरा सवाल था। नंबर तो है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। भैया मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। थैंक यू सर। मेरा एक पंकज सर कोई बोलना चाह रहा है सर? हाँ, मेरा एक सवाल था आपसे बोलिए कि सर। जैसे आप कह रहे थे प्रोटीन लेने को कि जितना बॉडी वेट हो उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो मतलब उतना ग्राम प्रोटीन पूरे दिन में लेना है, मतलब डिवाइडेड डोजेज में हाँ दिन में सर, 24 आवर्स में। 24 आवर्स में। हाँ हाँ। तो उसमें मतलब अपने को एक मील स्किप करनी चाहिए प्रोटीन देने के लिए, या नहीं, हम जो मील्स खाते हैं सर डेली बेसिस, हम जो दिन में तो 3 बार खाते ही हैं, उसके साथ ऐड करना है प्रोटीन को। तो सिर्फ वो वेट बढ़ प्रोटीन जाएगा ना? आपको, और आप तो जानते हैं, एक्सपर्ट है, जो सोयाबीन हमारा प्रोटीन रहता है उसको ऐड करना है, जिसमें कि सबको फायदा, बॉडी को पूरा टोटल को प्रोटीन में फायदा होना चाहिए। उसमें तो सिर्फ मिनरल है तो आप कॉलेज से लेंगे। तो सिर्फ बॉडी वेट और बढ़ जाएगा ना अगर अपन जो नॉर्मल खा रहे हैं उसके साथ में अगर प्रोटीन ऐड करेंगे? नहीं, उसको आपको वेट बैलेंस करना है सर। उसमें वेट बैलेंस में और एक चीज, आप अच्छा चीज याद कर दिए, तो आप लोग को सर हेल्थ को सही रखते हुए यूज करना है। जैसे नहीं हम हेल्थी है, हम 100 kg है, इसके बाद भी प्रोटीन लेंगे, उसमें तो प्रोटीन ऑलरेडी है, तब तो वो हेल्थी है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करना है आपको, हेल्थ को भी सही रखते हुए प्रोटीन को लेना है। और प्रोटीन जो होता है सर, हेल्थ को ज्यादा नहीं बढ़ा सर, वो बैलेंस रखता है, मेरा जो मानना है सर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उसके लिए अपने को कोई मील जो है उसकी उस मील में जो है वैसे खाना नहीं खा करके सिर्फ प्रोटीन ले, ऐसा करना चाहिए अपने को? ये पूछना। नहीं सर, खाना तो खाना जरूरी है सर, खाना तो हम लोग को जरूरत है, क्योंकि वो तो उसमें जो है तो खाना ही पड़ेगा। इसके बाद प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, खाली प्रोटीन भी नहीं खाने से नहीं चलेगा, मेरा जो मानना है। ठीक है। और सर किसका सवाल है सर, थोड़ा फीडबैक दीजिए सर। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए सर। सर हम लोग जैसे आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, ये अगर हम लोग मतलब ज्यादा खाए इसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा कि नहीं, इसके बारे में जानना था। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। सर आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं लास्ट में जो बताया हूँ जड़ी बूटी का बारे में, ये अभी का नहीं है सर। क्या पहले सर इतना मेडिकल था, उतना फैसिलिटी था, कुछ नहीं था, फिर भी आदमी पूरा स्वस्थ रहते थे। और मेरा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, हम लोग को 6 भाई बहन है, हम लोग कोई मेडिकल नहीं गए, घर में ही हम लोग सब डिलीवरी है, मेरा माँ बता रहे थे। लेकिन मेरा अभी एक बेटा है, बेटी है, तो दोनों मेडिकल गए और बहुत क्रिटिकल में हुए। उसमें अंतर आप पता कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, लेकिन एक लिमिट है। आयुर्वेद बोल के डेली सुबह शाम रात को हमेशा में सही जगह आयुर्वेद को भी नहीं खाना है, उसका एक लिमिट है। आयुर्वेद को भी जो भी चीजें लिमिट है, कोई साइड इफेक्ट आयुर्वेद में आज नहीं है सर। गुड मॉर्निंग सर। Good एक morning. आदमी को मतलब जैसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन के अंदर? वही बताए ना मैडम, आपका जो वेट है, मैंने कहा आपका 70 kg वेट है, तो आपको 70 ग्राम लेना है मैक्सिमम, उससे कम भी थोड़ा चलेगा। ये तो डेली का बता रहे हैं आप, 70 किलो वेट है तो 70 ग्राम डेली? हाँ सर, डेली। अच्छा। और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं पूछता हूँ कुछ सवाल। मैं पूछ सकता हूँ हरिप्रसाद जी? पूछिए सर, पूछिए। अगर मेरे को जानकारी है तो मैं बता सकता, नहीं तो फिर आपको आप मेरे को बताना पड़ेगा। डेफिनेटली। ये हाउ टू एक्टिवेट दी बॉडी सेल, क्या बता रहे थे आप? कुछ बॉडी सेल एक्टिवेट करना? हाँ, वो सर 4 चीज हमारा बेसिक चीज है। हाँ। तो एक्टिवेटर रहना पड़ेगा उसके लिए सर। देखिए, एक्टिवेटर के लिए क्या करना है ना, हमारा जो ऑर्गन है, सेल है, वो टिश्यू में समूह है, वो सबको साइंस में है, हम लोग पढ़े भी है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सर डेली बेसिस में हमको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ आयुर्वेद यूज करना पड़ेगा, कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये सब चीज सर दूसरा टॉपिक है मेरा। इसमें क्या है ना, एक्टिवेटर मतलब शॉर्टकट में बताया, हमारा बॉडी को एक्टिव रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं सर शिलाजीत, अश्वगंधा, छताबेरी, आंवला, बाहड़ा, गुलाब फूल,
केसर, इतना मिश्रण का एक पेस्ट है सर, उसको मैं खाता हूँ। मैं 24 आवर, मेरा घर में हमेशा थोड़ा डिस्कशन होता है, आप इतना कम टाइम क्यों सोते हैं और इतना बोलते क्यों रहते हैं? इसका कारण है सर, मैं एक्टिविटी हूँ, आपको थकापन नहीं आएगा। हरिप्रसाद इसमें जी, ये एज रिड्यूस सब भी हो जाएगा एक्टिवेटर में आपका। एज मतलब आपका 30 साल है, आप 40 साल दिख रहा है, धीरे धीरे आपका सर ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जो मेरा जो शक्ल दिख रहा है वो चेंज हो सकता है? शक्ल तो चेंज नहीं होगा सर, आप थोड़ा सा जवान दिख सकते हैं, एक्टिविटी दिखेंगे, आपको कोई देखेगा बोलेगा कि आपको इतना साल का नहीं है। अच्छा, एक काम कर दो मेरे लिए, ये सब जो बोला ना आपने 1-1 किलो भेज दो। 1 किलो नहीं लगेगा सर, ये बहुत शॉर्टकट मिलेगा और आपको यूज करना ही करना है, ये सोल्यूशन मिल जाएगा। जरूर मैं करूंगा। 100% मेरा रिजल्ट आएगा सर। 1-2 और सवाल है मेरे। टोरो जी, एक चीज बोलना था मुझे जी। कि वो खाना है सर, लगाना नहीं। 1 किलो मंगवा रहे हैं आप। हाँ, वो जोक कर रहा था भाई साहब। ओके, मेरा 1-2 इम्पोर्टेंट और सवाल है। थोड़ा बीच में ह्यूमर जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जब तक हंसाएंगे नहीं पब्लिक बोर हो जाती। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट अटैक के बारे में, जो आपने बोला था कि इसके बारे में थोड़ा बोलिए। और मेरा सवाल यह है कि अगर किसी का एंजियोप्लास्टी हो गया है, जिसके शरीर में स्टेंट्स लगे हुए हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोग्रेसिव चीजें बता सकते हैं आप? उसके लिए सर जो प्लाक्सोल में बताया हूँ उसको कंटिन्यू प्रोसेस में करना है, लेकिन पहले सर पेशेंट का साथ बात करना पड़ेगा, उसका साथ और क्या उसके ऐड है, उसका डायबिटीज है कि उसका हाई बीपी लो बीपी सब कुछ है कि सर कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है। ओके। और उसके लिए सर एक हेल्थ एक्सपर्ट हमारा वर्ल्ड फेमस है मेरा, वो सर ओडिशा भुवनेश्वर में बैठते हैं, उससे बात करके सर हम उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। पेशेंट मैं आपके सामने, हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ सर। जी जी, थैंक यू सो मच। संभव जी, फीडबैक ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके फीडबैक दीजिए। और पंकज जी से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पंकज जी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू हरिप्रसाद जी, आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और आपका जिस कन्विक्शन के साथ में आप बात कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। और जो जो आपने एग्जांपल्स दिए, आपने बहुत सारे एग्जांपल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के दिए, जो कि आपको आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ में प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए हुआ है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था। ऐसे ही अगर आप और भी कुछ, जिसे कहते हैं कि अपने दूसरे जो भी आपके कस्टमर, जो आपने कहा था अराउंड 200 फैमिलीज आपने शायद, मेरे को याद आ रहा है कि 200 फैमिलीज आपने जो है वो टच करी हैं इसमें। थैंक यू सर। तो उसमें जो है उनके भी कुछ, किसी के आपके पास में अगर उनके फीडबैक्स होते आपके पास में, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। हाँ सर, फीडबैक है सर, बहुत सारा फीडबैक है, उसका मैं थोड़ा इसमें ऐड नहीं कर पाया हूँ। हाँ हाँ, वो आप ऐड पहला कीजिएगा, आपका प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन जो है ना और पावरफुल हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हरिप्रसाद जी, आप फीडबैक लीजिए इसके बाद चुपचाप। पीटर भैया, आपकी बारी। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ आप आए हो आज प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत अच्छा लगा सब देख के। और आपकी मेहनत काफी लंबे समय से चल रही थी, तो यू हैव डन इट गुड जॉब टुडे। आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया आज। अब आती है हमारे प्रेजेंटेशन की बात। सीक्वेंस वाइज आपने बहुत अच्छा उसको स्टेप बाय स्टेप बताया। आपका नॉलेज हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छा है, और सिर्फ आपने प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की, जो भी एग्जांपल्स दिए उसके साथ में आपने सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की। दैट इज समथिंग ग्रेट, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ वहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या, तो प्रोडक्ट के बारे में भी आपने बात की। दैट इज और डीपली आपने सब चीजों को एक्सप्लेन किया, एक और उसका आपका यूएसपी क्रिएट किया आपने, खुद के एग्जांपल्स दिए जो पंकज जी ने मेंशन किया। और वही मैं बात सर से बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम और ऑफिशियल इसको प्रेजेंटेशन बनाओगे, तो वो टेस्टिमोनियल अगर ऐड कर दे तो सच में पावरफुल हो जाएगा। वो एक नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे बिल्कुल उसको भी, है ना। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, डायलॉग डिलीवरी अच्छा है। थोड़ा सा कनेक्शन और बनाइएगा, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा एक क्वेश्चंस आप ऑडियंस से करवा लीजिए,
ताकि कनेक्शंस बना रहे, लोग थोड़े अलर्ट रहे ग्रुप में कि हाँ चलो सेशन चल रहा है, अभी हमको टाइप करना है। एक 10 मिनट 15 मिनट हुआ के टाइप करने के लिए कुछ एक्टिविटी करवा लीजिए, तो ऑडियंस जागती रहेगी और कनेक्शन में रहेगी। आपको भी पता चलेगा कि कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर 50 लोग बैठे हैं तो 4 ही लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वहां से आपको एक कैलकुलेशन मिल जाता है कि कितने लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर तो फिर हमको थोड़ा सा वे ऑफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो करने के लिए वो काम में आएगा। तो ये सब पॉइंट है। और ओवरऑल ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। एज अ फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया था। और नेक्स्ट टाइम मुझे 101% गारंटी है आप और तैयारी से आओगे और छा जाओगे सब पे। इतना इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए तो। बहुत सारी चीजें मैं सीखा हूँ मॉर्निंग में बैठ के, मुझे मतलब ये सेशन बहुत यूजफुल है। अब मैं रिपीट करके भी इसको देखूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की ना। डायबिटीज का जो मेन रीजन है वो रीजन नहीं पता था, सिर्फ हम सुन रहे थे। अब मेरा एक फ्रेंड है जिसको डायबिटीज हो गया है, तो हम तो यही बोलते हैं ना डिसीज हो गया डिसीज हो गया। अब वो डिसीज नहीं है ना, वो ऑलरेडी है सबके अंदर, किसी के अंदर वो हाई इसमें है। तो वो चीज क्लियर हुई और उसकी मेडिसिन भी मिल जाएगी, तो मेरे फ्रेंड के लिए भी फायदा हो गया आज सेशन में बैठने के बाद। तो वो चीज जो है, ये ऑल टुगेदर ओवरऑल सब बढ़िया था। जो जो पॉइंट्स बताए सिर्फ नोट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम उसके तैयारी के साथ आइए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बोले पीटर जी आप। इंद्रजीत भाई, आपकी बारी आ गई है अभी। आपके सवाल, आपका फीडबैक प्लीज। थैंक यू जॉन सर। हरिप्रसाद सर, आपने प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से दिया। और आपने जैसा बताया कि हम लोग का लाइफस्टाइल आजकल बहुत चेंज हो गया है। पहले के लोग 90-100 साल जीते थे, लेकिन आजकल के लोग 60 to 70 ज्यादा से ज्यादा उतना जीते हैं, क्योंकि हमका लाइफस्टाइल, खाना पीना, लेक ऑफ इग्नोरेंस इसकी वजह से है। क्योंकि हम सोचते हैं, हम दूसरों को हेल्थ के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद के हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचते हैं हम। मतलब एक्सटर्नली तो हम अपना मतलब वो बोला जाए तो वो क्या बोलते हैं, तेल, बॉडी लोशन वो सब लगाते हैं, लेकिन इंटरनली हम अगर किसी चीज को खाना पड़े तो हम उसको एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, फिर तीसरे दिन नहीं खाते हैं। लेक ऑफ इग्नोरेंस ऐसा, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हमारा बॉडी है। अगर हम इसको अगर हेल्दी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग हेल्थ लाइन से है, तो हम दूसरों को अच्छा एग्जांपल दे नहीं पाएंगे। अगर लोग बोलेंगे कि अगर ये बंदा खुद ही अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा और दूसरों को ज्ञान देने लगा है, ऐसा करके। और फिर आपने बताया कि पहले के टाइम में आयुर्वेदिक जो हमारे, हम लोग तो आयुर्वेदिक लाइन से है। और आजकल के टाइम में लाखों 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 लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, और डॉक्टर के फीस के नाम पे लोगों का घर बंगला सब बिक जाता है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। और हरिप्रसाद जी ने मतलब बहुत अच्छी तरीके से बताया, और बस यही कहना चाहूंगा सर। बहुत अच्छे इंद्रजीत जी, बहुत अच्छे। कुसुम जी, आप बोलिए 2-4 शब्द और हरिप्रसाद जी की हिम्मत बढ़ाइए। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। हरिप्रसाद जी ने आज बहुत अच्छा पावर मतलब नॉलेज दी। काफी अच्छा पावरफुल सेशन था इनका। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, उनसे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आगे। थैंक यू सर। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। कुसुम जी, अगले सैटरडे को आपका सेशन है। सर मैं बता दूंगी कब होगा मेरा। अभी बता तो दिया सर ने, इससे ज्यादा क्या बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं चलिए, बता दूंगी आपको। हाँ ओके। जी। रेने सर जी, आप तैयार हैं अपना फीडबैक देने के लिए? ओह यस। हाँ, तो हाँ, हरिप्रसाद जी ने तो बहुत अच्छे से मतलब चीजों को बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया है। तो बहुत ही क्लियर था उनका प्रेजेंटेशन। बाकी थोड़ा बीच बीच में कोई एनरोलिंग क्वेश्चन होते तो और भी अच्छा होता। और लास्ट तक उन्होंने जैसे नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या बाय कर रहे हैं, उसके बारे में और क्लियर कर देते हुए नेक्स्ट टाइम और क्या करना है प्रोग्राम में, और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा वो भी बता देते तो अच्छा होता है। बाकी सब ठीक ठाक है सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हम लोग जाते हैं डायनामिक हिंदुस्तानी की तरफ। भुवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू।
पहले तो एक ग्रेट सैल्यूट टू हरिप्रसाद फॉर ए स्पेशल सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है, ये सभी मानते हैं। देयर इज नो हेल्थ, देयर इज नो वेल्थ। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, और बॉडी के लिए डिपेंड करता है हमारे इनपुट और आउटपुट पे। ये बहुत सारा हम क्या खाते हैं, क्या पचाते हैं और क्या पास होता है बॉडी से, ये बहुत सारा डिपेंड करता है हमारे हेल्थ के लिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक था। बॉडी का डिटॉक्सिफाई भी होना चाहिए, बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। बॉडी अगर एक्टिव नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनका प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। थैंक यू। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। डायनामिक हिंदुस्तानी ने जितनी बातें कही पूरी की पूरी सही है, और उसका नतीजा आपको दिखेगा कि यहीं पे आपको पेशेंट मिल जाएंगे। सबसे बड़ा पेशेंट आपको मैं मिल रहा हूँ, तो वो बाद में करेंगे। पहले प्रीति जी कुछ बोलेंगी फीडबैक में। प्रीति जी आप हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। और कैमरा ऑन करें तो वो जरा अच्छा होगा। बिल्कुल सर। जी वेलकम टू द ब्यूटीफुल स्क्रीन ऑफ टाइकुनशाला। वेलकम। मॉर्निंग टाइम है इसलिए शक्लें सबकी बहुत अच्छी लग रही है हमें देखने में। नहीं, उसकी वजह है ना कि हम एक्चुअली लोग सर बोलना मैं बोल रहा था उसकी वजह यह है कि हम लोग शक्ल धो के आए। बोलिए। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली आयुर्वेदा पे मेरा शुरू से भरोसा रहा है, और आयुर्वेदा को लेकर जो मेरा जो आयुर्वेदा काफी मतलब शुरू से बचपन से ही आयुर्वेदा से मेरा लगाव है, क्योंकि चाइल्डहुड से ना मदर ने आयुर्वेद से मेरे को काफी जोड़ के रखा है। कभी मैंने सर आज के डेट में मैंने आज इतना टाइम हो गया मैंने लाइफ में अभी तक डॉक्टर की जो मेडिसिन होती है ना वो मैं जल्दी यूज नहीं करती। क्या बात। घर में पहले जब अब तो काफी कंपनियां आ चुकी हैं आयुर्वेदा के ऊपर, लेकिन पहले क्या होता था, अगर मुझे आज तक भी अभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक चीजें जो घर के अंदर जो मुझे मिल सकती हैं वो मैं घर में ही बना लेती हूँ। मुझे जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की मेडिसिन की। मैं डॉक्टर के मेडिसिन पे ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। आयुर्वेदा मेरे लिए मस्ट है, और ज्यादातर चीजें अगर मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो जो एलोपैथिक दवाइयां होती है वो सच में मेरी बॉडी पे असर नहीं दिखाती हैं। और आयुर्वेद के अंदर सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, और हरिप्रसाद जी जो एक चीज बता रहे थे कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रियल में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है अगर ये असर नहीं करेगा तो ये आपकी बॉडी में नुकसान भी नहीं करेगा। यस, थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे काफी अच्छा रहा। Thank you so much. Thank you so much, Torji and all team, and thank you so much, Sambhav sir. थैंक यू सो मच। आप इतना खूबसूरत बोले, और ये जान के अच्छा लगा कि ऑफ कोर्स मैंने आपको कहीं देखा नहीं इससे पहले यहाँ पे, तो फर्स्ट दिन आपका ऐसा स्वागत हुआ है तो ये तो बहुत बड़ी तालियां बनती है आपके लिए। वेलकम, वेलकम टू दी दिस पर्टिकुलर टाइकून सेशन। और संभव जी जो है दुनिया में एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो इतना खूबसूरत महसूस कराते हैं हर पार्टिसिपेंट को। ये नहीं कि इट इज नेवर एक तरफा नहीं होता है, वो हमेशा डायलॉग होता है कि आप भी बोलें, बल्कि आप ज्यादा बोलें। तो थैंक यू संभव जी। मैं बोलूं मेरी बारी? यस सर, बिल्कुल श्योर। थैंक यू। हरिप्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपकी इतनी खूबसूरत स्पीच हुई है आपकी, मैं अच्छी स्माइल देखना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बिग अप्लॉज। ओके, मुझे बहुत सी सारी चीजें पता चली आज जो मालूम नहीं थी। आयुर्वेदा हमारे इंडिया में इतना जबरदस्त चलता था ये मुझे नॉलेज है, लेकिन आज दुनिया इसको इस्तेमाल करने लगी है आयुर्वेदा को, और इंडिया में ये कम हो गया है। ये बड़े दुख की बात है। क्या नाम है, एलोपैथी ने जो है वो करके रखा हुआ है हमारे इंडिया में,
इतने बड़े बड़े अस्पताल ये वो, लेकिन आयुर्वेदिक की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दैट इज सैड, वी टॉक अबाउट दैट। लेकिन आज आपका सेशन है, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपना पीपीटी सजाया और अपनी बातें तमाम जो है वो बताई। इम्प्रूवमेंट के लिए तो जैसे हम कहते हैं कि ऑलवेज देयर इज अ रूम, तो कर सकते हैं उसमें। और क्योंकि ये पहला सेशन था आपका, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भारी कोई ये हुई है। आगे हम करेंगे इसके ऊपर सुधार। लेकिन जो पॉइंट्स आपने बताया, हेल्थ का अवेयरनेस जो आपने लाया है, वो तारीफ काबिल है। क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें, हमारे घर में भी ये चीज़ें सब जरूरी है। आयुर्वेदिक दवा तो हमें चाहिए। तो मैं आपसे पर्सनली मतलब आपके शहर में तो नहीं आ सकता मैं आपसे बात करूंगा आज और बहुत सी राय लूंगा और आप मुझे इसमें हेल्प करेंगे। रहा सवाल इंटरैक्टिंग का लोगों से, वहां पे आपका एक पॉइंट कट होता है वो थोड़ा सा तंदुरुस्त करना जरूरी है, वो एरिया को जरा मसल्स देना जरूरी है। इंटरैक्शन जब तक आप नहीं करेंगे, हरिप्रसाद जी, मेरा ये मानना है कि जब तक आप लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे, उनकी बीमारी कैसे जानेंगे? आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप ऐसे हकीम नहीं हो जो एक तरफा बोलता है और दवा दे देता है। आप ऐसे डॉक्टर हो जो सवाल पूछना जानता है। तो वो सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं, लोगों को अपने बातों में पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो तो हो ही जाएगी। कुल मिला के इट वॉज वेरी नाइस फॉर मी, एक्सेलेंट, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। संभव जी, ओवर टू यू। बिल्कुल तौरो जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना वंडरफुल इंट्रोडक्शन देते हैं, सबका स्वागत करते हैं आप। और एक वरिष्ठ मेंबर की तरह आप हमारे टीम को और हमारे इस एक कम्युनिटी को आप बनाए हुए हैं, सबको हौसला देते, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। नया मेंबर हमारे सेशन में आई हैं, नहीं है अभी, और इस बैच में ज्वाइन किया इन्होंने। और हरिप्रसाद जी को तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हीरा कोयले की खान में था, अब ये जौहरी के हाथ में आ चुका है। सही बात है। और अब सारी जिम्मेदारी जौहरी की है कि हीरे को चमकाना है। तो हरिप्रसाद जी, आप डायमंड हैं, आपने सिद्ध कर दिया है। आपकी नॉलेज की जो गहराई है वो सबको दिख चुकी है, और सिर्फ आपको तराशने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे काम करने की जरूरत है। आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, अगला सेशन इससे 100 गुना अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर आपका क्रेडिट है, और ये प्लेटफॉर्म में मैं आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज मैं पहली बार ये प्रेजेंटेशन किया हूँ और मेरे को जो फीडबैक मिला है बहुत अच्छा लग रहा है। सब पॉइंट में नोट किया हूँ सर। ये सर आपका ही क्रेडिट है। जिस बंदा को हिंदी बोलना नहीं आता था 3 महीना पहले, आप आज इतना मतलब आप लोग का साथ बात कर रहा है, मेरे को सर बहुत खुशी है सर। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ सर, ये मेरा बिल्कुल क्या बात। आप करेंगे, और आपका ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। सारे लोग ये देख सकते हैं कि आपका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। और आपने एक चीज बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया कि आपका ग्रोथ तो हुआ ही है, लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी ग्रो कर सकता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई भी ग्रो कर सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। आपने जो मिसाल कायम की है, बहुत ही अच्छी मिसाल बनाई आपने। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हम 1 to 1 पे बात करेंगे। तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो कि फर्स्ट टाइम में मैं भी अगर ऐसे कभी किया था, तो मैं तो पहली बार जब प्रेजेंटेशन दिया था मुझे पसीना हो रहा था। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। और कोई नहीं कह सकता कि आपको हिंदी नहीं आती है, तो आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है। और रीजनल एसेंट कभी कभी आ जाता है, वो 1% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ओवर टू यू तौरो जी, आप सेशन को एंड करवाइए, जो भी करना आप बताइए। जी जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक्चुअली कुछ बातें रह भी गई थी कि हरिप्रसाद जी हीरा और हीरे की खान और पता नहीं क्या क्या, अगर आपको याद है चंद दिनों पहले मैंने ही कहा था
कि आपकी और राजेश भाई की ग्रोथ इतनी स्पीडी हो रही है। जो राजेश भाई मुझे नजर नहीं आ रहे, कहीं क्या है क्या वो कहीं आसपास? राजेश जी सर आज अच्छा, नहीं है शायद से, राजेश जी हाँ। नहीं। तो आप जो है ये सोचना ही मत कि आपकी हिंदी और ये वो भाषाएं जो हैं वो सीखते हैं लोग, और आप तो यहाँ पे एक ऐसे कम्युनिटी में अभी शामिल हुए हो जहाँ सिर्फ हिंदी एक जुबान बोली जाती है, दूसरी कोई जुबान नहीं बोली जाती, तो उसका असर आपकी जुबान पे चढ़ेगा और बहुत खूबसूरती से चढ़ेगा। ऐसा चढ़ेगा कि आप अपने रीजनल एक्सेंट को भूल जाओगे। लेकिन हाँ, उसके लिए एक चाहिए जो जो है वो आपकी कोशिश 100% होनी चाहिए। आपको तलफ़्फ़ुज़, जैसे मैंने जिक्र किया था, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा कि अगर मैं मेल हूं तो मैं कैसे बात करता हूं, अगर मैं फीमेल हूं तो मैं कैसे बात करती हूं। इस चीज को आप ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ी सी वो जरूरी है आपको अटेंशन देना। गलती कोई बड़ी नहीं है, हर आदमी जो है वो करते करते ही सीखता है। तो बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन आपके दवा और दारू का नॉलेज जो है, दारू नहीं, दारू मतलब वो दारू नहीं, ये अलग दारू है, दवा दारू। तो जो नॉलेज है वो तो माइंड ब्लोइंग है। मैं तो बोलता हूँ आपको रोज ऑनलाइन जाना चाहिए और इस तरह की एक एक टॉपिक पे भी आप बात करेंगे ना भाई, एक एक टॉपिक पे, तो आपको इतना भरपूर क्वेरीज आएगा कि आप अपना दवाखाना खोल दोगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो इतनी खूबसूरती से हम लोगों को इतनी नॉलेज प्राप्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल हो तो सामने आइए। सर सवाल तो नहीं, बस एक जो जिक्र छिड़ा था यहाँ पे कि हीरा और जौहरी, तो हमारे जौहरी जी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है संभव सर को। मुझे निकाला है जहाँ की कहाँ थे, तो उसको कोयले की खान से निकालने की मतलब ऐसा इंस्पायर करते कि कोयले की खान से हम खुद बाहर आने को देखते कि चलो बाहर निकले। और उसके बाद सर क्या करते हैं, उसको इस तरह से तराशते हैं कि हम सब तरह चमकते हैं और हमारा वैल्यू बढ़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी हरिप्रसाद जी भी आ रहे हैं और बहुत जल्दी बाकी लोग भी आ रहे हैं। अब सभी का मतलब आप देख सकते हो ना, हर सैटरडे एक एक हीरे की तलाश यहाँ पे हो रही है। तो थैंक यू सर, आपने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है टाइकून शाला का, टाइकून टॉक्स वाला ये कॉन्सेप्ट सैटरडे वाला, कि सभी को चांस मिल रहा है और सबकी क्वालिटीज नजर आ रही। तो आज हरिप्रसाद जी बहुत अच्छे से आगे आए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हरिप्रसाद सर। और सर संभव सर बहुत बहुत शुक्रिया ये चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बात तो सही है संभव जी, आपका ये टाइकून शाला कॉन्सेप्ट जो है, इसने तो हम लोगों की जिंदगी बदल दी, सच्ची बता रहा हूँ। पहले तो हम आपको सुनते थे, इतना इंटरेक्ट करते थे कि इंटरेक्ट ही करते थे, लेकिन अभी जो फुल फ्लेज आप स्क्रीन हमारे हाथ में दे रहे हो और आज जो मौका मुझे दे रहे हो एंड करने का भी, तो कितनी चाहे बातें मैं प्यारी प्यारी बातें मेरे टैलेंट के हिसाब से कर सकता हूँ। ये मौका जो मुझे मिला है, ये बस प्रभु आपको तो मैं नमस्कार करता हूँ। तो क्या बोलूँ मैं, बहुत बढ़िया। इस ऐसा ट्रेनर मैंने नहीं देखा है कि जो खुद पूरे सेशन में खामोश रहा और सेशन हम लोगों को दे दिया छोटे छोटे बच्चों को कि बच्चा खेलो, अभी तो जिस तरह खेलना चाहो खेल लो और फिर थक जाओ तो आ जाओ पापा के पास। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर किसी को बोलना है एक और मौका है, वरना हम इस सेशन को एंड करेंगे। और संभव जी को फिर एक बार बहुत बड़ा थैंक यू। हरिप्रसाद जी को बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल, किसी की कोई बात? चलिए, कोई बात नहीं करना चाहता है। थैंक यू सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सर। संभव सर को तो मैं और एक बार प्रणाम करना चाह रहा हूँ, इसे प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पीटर सर, थैंक यू जॉन सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सबसे बहुत बड़ी बात तो ये है कि अच्छा कर रहे हैं और बहुत आगे जाओगे और जाना है। ये आपकी जिद पकड़ना है कि हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि जिद है तो जिंदगी है। ध्यान में रखना, जिद है तो जिंदगी है। और हर आगे जिद जो है वो होता है आपका डेडिकेशन, और डेडिकेशन को मैंने हमेशा प्राथमिकता दी है और इसको पकड़ के चलिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, फैंटास्टिक। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू। और आज के हरिप्रसाद जी के सेशन के बारे में आप लोग
वीडियो बनाइए 1-1 मिनट की और लोगों को एनकरेज कीजिए कि बाकी लोग भी प्लेटफॉर्म पे आए। जी जी जी। हाँ, आप सबको एनकरेज कीजिए, सभी लोग ग्रो होंगे तभी हमारा ग्रोथ होगा। बिल्कुल सर। करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि कम से कम आप लोग अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच के काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको। थैंक यू सर।